बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा where we teach biology from the basics with extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में कल्चर मीडिया जो है उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम जो कल्चर मीडिया है, ठीक है, मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है ऑलरेडी कि कल्चर मीडिया क्या होता है। ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हो और उसकी ज़रूरत क्या है, क्या करते हैं उससे हम। एंड इस वीडियो में हम टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं और ये भी बिकॉज जो टाइप्स हम देखेंगे कि आप डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर एंड फंक्शनल यूज़ के बेसिस पर। ठीक है, कि किस यूज़ में आपको लेना है। क्लियर? तो ये हम डिफरेंट पार्ट्स में टॉपिक को स्टडी करेंगे ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। ठीक है, तो जो पहला वाला पार्ट है ये, इसमें क्या करेंगे, इसमें टॉपिक को शुरू करना है तो इसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पर, ठीक, जो कल्चर मीडिया होता है उसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है कॉम्प्लेक्स मीडिया, जिसे हमें स्टडी करना है, और एक होता है सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, जिसे हम डिफाइंड मीडिया भी कह रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या डिफरेंस है इन चीज़ों के बीच में उसे हम देखते हैं। क्लियर? पहले मैं आपको रफली कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर हम एक बार नोट्स भी देख लेंगे। क्लियर? तो अब देखो कल्चर मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, ठीक, कल्चर मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, वाई वी आर यूजिंग दिस टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, टू कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास वो ग्रो कर सकें। ठीक है, और फिर हम उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकें। क्लियर? तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड सर्टेन फिजिकल कंडीशन की, है ना, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, जिसे हम फिजिकल फैक्टर्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ऑल दैट स्टफ। क्लियर? हम फोकस करते हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ठीक, तो अब जो न्यूट्रिएंट, अब ऑब्वियसली बात है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें हम ये वाली बात भी कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई करते हैं कि कुछ फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ नॉन फेस्टिडियस। फेस्टिडियस यानी कि जिनकी स्पेशल डिमांड है ना, कि इन्हें कुछ अलग से ही चाहिए। ठीक, और या जो ज़्यादा मांगते हैं। ठीक, नॉन फेस्टिडियस यानी इन्हें आप फॉर एग्जांपल सर्टेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिमांडिंग नहीं होती। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि हम एक ही टाइप के मीडिया से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे नॉन फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं बिकॉज उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सबकी लगभग कॉमन सी रिक्वायरमेंट है। फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उन्हें स्पेशल कंपोजिशन चाहिए। क्लियर? तब क्या बात हम कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं तो मुझे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होगा मीडिया में अपनी। ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होगा मुझे मीडिया के अंदर। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे जो कंपोजिशन है, ठीक, जो कंपोजिशन है, दो चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? जो कंपोजिशन है कि या तो मुझे एग्जैक्ट उस कंपोजिशन पता हो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कि यार ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या यूज़ करता है ये। ठीक है, तो मैं वो एग्जैक्ट कंपोजिशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वो एग्जैक्ट कंपोजिशन प्रोवाइड कर सकता हूँ उसे। क्लियर? तो ऐसे मीडिया को मैं कहूँगा जिसमें मैं एग्जैक्ट कंपोजिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे मीडिया को मैं कहूँगा सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया या फिर डिफाइंड मीडिया। ठीक है, डिफाइंड मीडिया, डिफाइंड मीडिया क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफाइंड है, पता है। ठीक है, कि एग्जैक्ट मैंने प्रोवाइड किया, मेरे को पता है कि मेरे को क्या, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसे मुझे कल्चर करना है उसे क्या क्या चाहिए, तो मैंने एग्जैक्ट उसे प्रोवाइड कर दिया और वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक क्यों कहा गया ऐसे? बिकॉज यूजुअली जब मैं कोई चीज़ को अपना बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे उस पता होगा, ठीक है, कि भाई उससे क्या क्या एग्जैक्ट कंपोजिशन है। क्लियर? अब फिर हमारा दूसरा आता है कि हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अननोन हो। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल बता लूँ कि कई बार हम ऐसे इसलिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो मैं आपको अब जो आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अननोन है तो मुझे नहीं पता कि भाई वो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स यूज़ करता है, बट मुझे उसे पता करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा और उसके लिए मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, यानी मुझे कल्चर तो चाहिए, है ना, मेरे को इसकी ग्रोथ बढ़ानी है, मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँ, मुझे कल्चर कैसे करूँ जो मुझे पता ही नहीं हो कि क्या क्या यूज़ करता है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे में हम कॉम्प्लेक्स मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया जिनका एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन नोन नहीं होता।
ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम बीफ एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, पेप्टोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कि ये भी कई सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बने हैं, ठीक है, जिनकी हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होगी। क्लियर, भले ही मैं पेप्टोन प्रोवाइड कर दूं, भले ही मैं बीफ एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कर दूं, बट ये भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं पता। क्लियर, बट इनका फायदा क्या होता है कि ये कई सारे न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं तो उनके पास कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हैं। तो क्या होता है कि यूजुअली अगर फेस्टिडियस बैक्टीरिया, फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, यानी उसको कोई स्पेशल डिमांड नहीं होती अलग से, तो वो ग्रो कर जाते हैं इन पर, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे और यूजुअली हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वो कॉम्प्लेक्स मीडिया के अंदर ही आता है, ठीक। अब मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं पता हमें, ठीक है। अभी हम इनमें डिफरेंस देखेंगे इनके दोनों के कंपोजिशन में, ठीक। तो अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स मीडिया है, ठीक है, उसे हम रिसर्च में यूजुअली यूज नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वो कंट्रोल में हमारे नहीं है, बिकॉज हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, कि क्या क्या उसे यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओरिएंटेड अगर स्टडी करनी है, उसके रिगार्डिंग पता करना हो तो हमें नहीं पता भाई वो क्या क्या एग्जैक्टली यूज कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन नहीं होगी, क्या पता कुछ न्यूट्रिएंट कम हो या फिर कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए था या नहीं चाहिए था, ठीक। जबकि हमारा जो डिफाइंड मीडिया होगा, जो सिंथेटिक मीडिया होगा, उसमें हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता है, ठीक है, तो हमारे कंट्रोल में होगी कंडीशन, इसलिए हम रिसर्च में सिंथेटिक या फिर डिफाइंड मीडिया यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो यही मेन डिफरेंस है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर जब हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नोट्स के अंदर, ठीक। तो हमने कभी क्लासिफिकेशन किया हमें केमिकल कंपोनेंट के बेसिस पर, कॉम्प्लेक्स मीडिया एंड सिंथेटिक मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया में हमने क्या कहा कि अनडिफाइंड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अनडिफाइंड, जैसे कि पेप्टोन्स हो गए, कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें उन कंपोनेंट्स का भी नहीं पता कि वे कंपोनेंट्स किससे मिलकर बना है। देखो मीट क्या है, ठीक है, मीट एक टिश्यू है, उसके अंदर कितना सारा कंपोजिशन होगा, कितना सारा न्यूट्रिएंट स्टफ है, माइक्रो और माइक्रो, ठीक, तो हमें नहीं पता। ऐसे पेप्टोन्स हो गया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो हम खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बड़े बड़े टिश्यूज ले रहे हैं, ठीक। और इसलिए हम ये देखो इसके अंदर जो आप कंपोजिशन देख रहे हो वो बहुत डिफर करेगा हमारा किससे, जो डिफाइंड मीडिया है वहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट्स में लेंगे, ठीक है, बिल्कुल हमें एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट पता है क्या देना और कितना देना है, ठीक है। तो और वहाँ पर हम एग्जैक्ट यूजुअली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही लेते हैं, मिनरल्स वगैरह, ठीक। यहाँ पर हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे क्योंकि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गया, ठीक है, इनका आपको दे रखा है, देखो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का ही है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का ही दे रखा है आपको यहाँ पे मैंने, कि क्या है इसमें पेप्टोन और बीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और आपको अगर ब्रॉथ बनाना है तो आप अगार नहीं लोगे, लिक्विड मीडिया बनाना है, ठीक है। अगर आपको सॉलिड चाहिए तो आप अगार डाल दोगे, ये आपको पता होगा। ये भी हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें स्टडी करेंगे कि कंसिस्टेंसी के बेसिस पर सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया एंड सेमी सॉलिड, ठीक है। फिर एक आता है इसमें ट्रिप्टिक, सोय ब्रॉथ, ये सब कॉम्प्लेक्स मीडिया है, ठीक है, उसका कंपोजिशन दे रखा है, कंपोजिशन है, बट ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, खुद में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें खुद कंपोजिशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनका हमें नहीं पता। ये इनका तो भले ही हमें पता है भाई पेप्टोन मैंने 3 ग्राम दे दिया पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, बट उसके अंदर भी तो कितना सारा सामान है, ठीक। मैककॉन्ग के आकार में क्या होगा, मैककॉन्ग के आकार के अंदर भी हमें सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो सोडियम क्लोराइड, बाइल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड चलो फिर थोड़ा सा एग्जैक्ट हो गया, लेकिन पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू ये देखो, ठीक है, पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन, जिलेटिन, क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक मीडिया की। जो देखो सिंथेटिक मीडिया में हमने क्या पढ़ा कि कंपोनेंट्स नोन होते हैं, यही मेन डिफरेंस है इनके बीच में। डिफाइंड मीडिया से आप याद रखो, सिंथेटिक डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड यानी उसके कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है वो हमें नोन है, ठीक है, कितना कितना क्या क्या लिया गया है एग्जैक्टली। और ये हम ऑब्वियसली बात है लिक्विड में भी और सॉलिडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे भी किया, ठीक है। ब्रॉथ के एग्जांपल भी है वहाँ पे और यहाँ पर, और उसके भी हैं हमारे सॉलिड मीडिया के। अब यूजुअली हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं जैसे कि फोटोलिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो गया, या फिर कुछ जो है कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को यूज़ करने के लिए, ठीक है। इन्हें भी हम ग्रो करने के लिए, कल्चर करने के लिए इन मीडिया को यूज़ करते हैं। अब देखो इसके कंपोजिशन में और उसके कंपोजिशन में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कंपोजिशन लिया है, NaNO3, K2, HPO4, MgSO4, ठीक है। और इवन इनकी कंसंट्रेशन देखो पॉइंट्स तक जा रही है, इनकी कंसंट्रेशन, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमें पता है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं और किसके लिए डाल रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स मीडिया एक जनरल मीडिया होगा कि आप डाल दो लगभग सभी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये एक तरह से स्पेसिफिक एक सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराने के लिए, फिर एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराने के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता है हम क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। ठीक, तो वही है, ये ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशन है हमारी, तो रिसर्च में यूजुअली नहीं यूज़ करते हैं। जब हम रिसर्च में उन्हें भी यूज़ कर रहे होंगे, जब आप देखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे, बहुत न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वाइडली यूज़ होता है। ठीक है, बट जहाँ हमें बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन चाहिए, ठीक है, कि बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, क्लियर, तो हम वहाँ पे डिफरेंट मीडिया यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा देना फिर कम देना हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहीं तक था, बाकी हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।